आज फिर शांता काकू ने एक बहुत ही खूबसूरत गुलाब के फूलों का बुके मेरे क्लास में ला कर दिया और मैंने बेदिली से उसे टेबल पर एक तरफ रख दिया। काकू कहने लगी कि वह इंसान लगातार 6 महीने से एक भी दिन नागा किए बगैर तुम्हें इतनी खूबसूरत फूलों का बुके देता है और तुम उसे कोई जवाब ही नहीं देती हो। तब मैंने काकू को घूरा और कहा, काकू रोज एक ही बात करने के आपको वह इंसान कितने पैसे देता है? जब काकू ने अपने चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट सजाए हुए कहा, वह रोज का मुझे 2000 देता है। तब मैंने सर पिटा और काकू से कहा, अब आप जाए, मुझे कोई जवाब नहीं देना। तब वह मुस्कुराते हुए चली गई। फिर मैंने वह बुके उठाया और अपनी कबर्ड खोली। उसे मैं एक कोने में रखने के साथ उसमें कार्ड रखा था, उसे बोलना पड़ा और फिर इन्हीं ख्यालों में गुम हो गई। मुझे याद है जब मेरी शादी को 6 साल हो चुके थे और मुझे अभी तक कोई औलाद ना हुई थी, मेरे सास मुझे हर वक्त ताने देती, लेकिन मैं खामोश बुद्ध बनी, सुनते रहती। ऐसा लगता कि मैं इंसान ही ना हूँ। मेरे पति ने कभी भी मेरे लिए कोई स्टैंड ना लिया, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों मुझे उससे प्यार हो गया था। मेरे सास ने कभी मेरे पति को अपना बेटा ना समझा, पैसा कमाने की मशीन समझा और उसे सिर्फ इस्तेमाल किया। मुझे अपने पति के बेवकूफ़ी पर कभी कभी अफसोस भी होता और उस पर तरस भी आता। मेरी सास ने अपने 3 बच्चों की परवरिश करने के लिए मेरे पति का भरपूर इस्तेमाल करती थी। मेरा पति असल में नेगरो था। मेरी सास और उसके 3 बच्चे बहुत ज्यादा गोरे और खूबसूरत थे, इसलिए वह हमेशा मेरे पति से नफरत करते थे। मेरा पति एक बिलियनियर इंसान था, लेकिन जब वह घर पर होता तो कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि वह इतना अमीर इंसान है। जहां उसके एक इशारे पर नौकरों की लाइन लग जाती, वही वह घर में बहुत सादगी की जिंदगी जीता। मेरे पति का भाई संजय, वो कुछ दिन पहले ही मेरे सास के जोर देने पर ऑफिस ज्वाइन किया था। तभी एक दिन मेरा पति अपने वक्त से पहले घर आया। तब मेरे सास ने बहुत हैरत से मेरे पति से पूछा, इतनी जल्दी घर क्यों आए हो? लेकिन वह बिना कुछ जवाब दिए संजय के रूम में गुस्से से गए और कहने लगे कि तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकते क्या? तुमने मेरी ऑफिस की 2 लड़कियों को अपने साथ रात गुजारने की ऑफर की है। तब संजय बहुत ही डिटाई से कहा, हाँ, तो वह खुद मुझे लाइन दे रही थी। तब आदित्य ने कहा कि अभी तुम्हें आए हुए कुछ ही दिन हुए और तुम्हें लड़कियां लाइन देने लगी, मुझे तो आज तक किसी ने भी लाइन नहीं दिया। तब संजय ने कहा कि पहले तुम अपनी शक्ल आईने में देखो और फिर यह बात करना। तुम्हें तो तुम्हारी बीवी भी भाव नहीं देती है, क्योंकि वह भी तुम्हारे साथ मजबूरी में जिंदगी गुजार रही है, क्योंकि तुमने उसके घर का सारा खर्चा जो उठाए हुए हैं, वह तो मैंने शिवानी को कोई रिस्पांस ना दिया, वरना वह कब की मेरे प्यार में पड़ चुकी होती। संजय ने बहुत ज्यादा घमंड के साथ आदित्य से यह बात कही। आदित्य का खून खौल उठा, उसने संजय की पिटाई शुरू कर दी। मेरी सास वहां पहुंची और उसने आदित्य से कहा, मेरे बेटे को क्यों पीट रहे हो? ऐसा क्या कर दिया उसने? बच्चा ही तो है, बच्चा समझकर माफ कर देते। अब आदित्य ने कहा, अब बच्चा नहीं रहा। जब वह मेरे ऑफिस में काम कर रही लड़कियों को गंदी गंदी ऑफर करता है, तब उसका बचपना कहाँ जाता है? और संजय को वार्निंग दी, मेरे उठने से पहले ये घर छोड़कर चले जाना। जब तक तुम्हें भाई के पैसे पर घमंड रहेगा, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। जब खुद कुछ कमाओगे तो तुम्हें पता चलेगा। इतना कहकर आदित्य कमरे से माँ को लेकर चला गया और माँ के कमरे में माँ को समझाने लगा, लेकिन माँ आदित्य को ही बुरा भला कहने लगी, जबकि वह कह रहा था कि अगर आज इसे छोटी सजा ना दी गई तो कल ये बहुत बड़ी मुसीबत लाएगा। फिर संजय घर छोड़कर चला गया और मेरी सास का सारा गुस्सा मुझ पर फूट पड़ा।
मेरे सास ने सारा इल्ज़ाम मुझे ही दे दिया। मेरा बेटा तेरी वजह से घर से निकाला गया। और आदित्य, अपनी माँ से इतना भी ना कहते कि इसमें शिवानी की कोई गलती नहीं है। बस नीचे नज़र झुकाए अपनी माँ की सेवा में लगे रहते। उन्हीं दिनों मेरे सास ने फरमान जारी किया कि शिवानी हमें नहीं चाहिए इस घर में, या तो शिवानी रहेंगी या मैं। तब आदित्य मेरे पास आए और मुझसे कहा कि कुछ दिनों के लिए तुम अपने मायके चली जाओ। मैं बहुत गुस्सा हुई और कहा कि उनके कहने पर आप मुझे भेज रहे हैं तो याद रखना, मैं कभी वापस इस घर में नहीं आऊंगी। तब आदित्य ने मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया और खामोशी से कमरे में सोफे पर बैठे रहे और मैं अपना बैकपैक करके घर से निकलने लगी। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि आदित्य मुझे रोक लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मैं पिताजी के घर आ गई। पिताजी मुझे देखकर बहुत खुश हुए। हम मिडिल क्लास फैमिली से थे। मेरे घर में माँ, पिताजी और मेरी एक छोटी बहन थी। माँ किचन से बाहर आई और मेरा प्यार करने लगी। सबसे मिलने के बाद अपने कमरे में आई और दूसरे ही दिन मैं नौकरी ढूंढने निकल गई। आखिरकार अब मुझे जिंदगी अकेले ही गुजारनी थी। मुझे एक स्कूल में टीचर की जॉब मिल ही गई। जॉब करते हुए 6 महीने गुजर गए और उसने मुझे रोज सॉरी कहा, लेकिन मैंने उसे आज तक माफ नहीं किया। जब मैंने बुके के साथ आया हुआ कार्ड खोलकर देखा तो उसमें उसने रिक्वेस्ट किया था कि एक बार मिल लो। तब आज मैंने गुस्से में फैसला कर ही लिया, एक बार मिलकर सारा मामला खत्म ही कर देती हूँ। तब मैंने स्कूल से छुट्टी ली, उसके साथ चली गई। हम एक 5 स्टार होटल में साथ में बैठे हुए थे। तब मैंने उससे पूछा कि जब तुमने मुझे जाने के लिए कहा था, फिर अब मुझे ले जाने की बात क्यों करते हो? मैंने तुमसे कह दिया था कि अगर तुम उस दिन मुझे नहीं रोक सकते तो मैं तुम्हारे साथ कभी उस घर में नहीं रह सकती। तब उसने मुझसे कहा, मैंने तुम्हें जाने के लिए ज़रूर कहा था, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। मैं अपनी माँ के प्यार में अंधा हो गया था। एक दिन जब मैं ऑफिस से घर पहुँचा, तब मेरी माँ अपने बच्चों के साथ बैठी बातें कर रही थी और कह रही थी कि जिस तरह उस नेगरों की माँ ने मेरे पति को बहला फुसलाकर शादी की और मुझे दूसरी बीवी बनने पर मजबूर किया, मैं उस सांप से कभी भी प्यार नहीं कर सकती। वो तो सिर्फ मेरी एक मजबूरी है। और मैंने एक गरीब लड़की देखकर आदित्य की शादी उससे की ताकि वह मेरा हुक्म सुनकर चले। यहाँ तक कि मैंने उसे बांझ बनने वाली टैबलेट भी खिलाई। इस वजह से उसे औलाद ना हुई। लेकिन शिवानी होशियार निकली, उसने फौरन ही उनका पता लगा लिया और वह टैबलेट लेना बंद कर दी। अब जब शिवानी इस घर से जा चुकी है तो मैं अपने बेटे संजय को घर में वापस लेकर आऊंगी। मुझसे सुना ना गया और मैं कमरे में जाकर कहने लगा कि अगर संजय इस घर में आएगा तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। तब माँ ने कहा, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, लेकिन अपने बहन भाइयों का हिस्सा देकर जाना। तब मैंने कहा कि पिताजी के देहांत के बाद 50 लाख में घर बिका था, जिसमें से 30 लाख का घर खरीदे थे और 20 लाख का आपके भाई के साथ बिजनेस शुरू किए थे, जो सिर्फ और सिर्फ मुझे लॉस में गया और सारा मुनाफा आपके भाई को हुआ। फिर मैंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया और आज जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। लेकिन मैंने हमेशा पिताजी के जगह अपने आप को रखकर देखा है, इसलिए मैं सबको उनके हिस्से कल सुबह वकील को बुलाकर दे दूंगा। लेकिन इसके बाद से तुम लोगों का मेरे साथ कोई रिश्ता ना होगा। आप मेरी सौतेली माँ थी, लेकिन मैंने आपको कभी सौतेली माँ नहीं समझा और अपनी सगी माँ के बराबर समझा। फिर मैंने दूसरे दिन उनके हिस्से उन्हें देकर होटल में रहने चला गया। मैं चाहता हूँ हमारा घर तुम्हारे पसंद का हो, तुम मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ, फिर हम तुम्हारे मर्जी का एक खूबसूरत घर खरीद लेंगे। मेरे दोनों भाई, जिन्हें मैंने अच्छा खासा बिजनेस दिया था, वह दोनों आज करोड़ों के लॉस में चल रहे हैं।
लेकिन अब मुझे उन लोगों से कोई लेना देना नहीं। जिंदगी भर मैं उनके प्यार के लिए तरसता रहा, और जो मेरा असली प्यार था उसे मैं ठुकराता रहा। मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। तुम ही मेरा असली सरमाया हो। मुझे अपने पति के दिल का हाल पता था। वो मुझे चाहते जरूर है, लेकिन माँ और बहनों की मोहब्बत के लिए वो मुझे इग्नोर करते थे। जब वो मुझसे सेकंड चांस मांग रहे हैं, तो मुझे देने में क्या था। मैं उनके साथ रहने चली गई। आदित्य ने मुझे 1 महीने के लिए कनाडा हनीमून पर ले गए, और अब हम दोनों बहुत ज्यादा खुश हैं। मुझे एक बेटा है जो पूरा अपने पापा पर गया है। इस तरह की कहानी, कोट्स और जोक्स सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और घंटी के आइकॉन को दबाना ना भूलें।